नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित करकरे आप सबका स्वागत करता हूं बैच फॉर रेमेडीज़ विद डॉक्टर अमित के इस नए एपिसोड में। ये मैंने मराठी में किया था ये एपिसोड, और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि हिंदी और अंग्रेज़ी में भी ये चाहिए, इसलिए हिंदी में कर रहा हूँ अभी। ये जो एपिसोड्स अभी आए हैं वो ऑलमोस्ट 2 महीने की दूरी के बाद आया है। बीच में माई फादर वॉज नॉट कीपिंग वेल एंड ही पास्ड अवे ऑन 2 अगस्त। काफ़ी दिनों से वो बीमार थे और वो काफ़ी वो एडमिट होते रहते थे बीच बीच में। तो 2 अगस्त को उनका देहांत हुआ। तो उसके बाद हमारे घर में, क्योंकि ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, दो ही वॉज कीपिंग अनवेल, बट ऐसे कुछ बात होगी ये इसका कोई अंदाज़ा नहीं आया था। तो वो जो ग्रीफ रहता है, वो जो हादसा रहता है, वो जो शॉक रहता है, जब आपका कोई काफ़ी करीबी फैमिली मेम्बर, आपके पेरेंट्स, आपके कोई रिलेटिव्स या फिर आपके कोई फ्रेंड जो काफ़ी आपके आपके करीबी है, वो जब गुजर जाता है तो उसके बाद जो भी भावनाएं, जो भी विचार और जो भी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस दैट गेट एक्यूमुलेटेड, उसके बारे में मुझे लगा कि इसके बारे में एक वीडियो होना चाहिए, ताकि फिर इस प्रकार की सिचुएशन में कौन सी फ्लावर रेमेडीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में इसमें चर्चा हो सकती है। सो ऑब्वियसली जब कोई काफ़ी करीबी आपका गुजर जाता है तो पहले तो शॉक इज़ द बेसिक इमोशन, वेरी कॉमन इमोशन। सो फॉर शॉक हम स्टार ऑफ बेथलेम की विचार कर सकते हैं। शॉक इसलिए रहता है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो बीमार थे, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ एकदम हादसा हो जाएगा ये हमें मालूम नहीं था। वो इतने बीमार हो जाएंगे अचानक से, उनकी तबीयत इतनी डिटेरिएट हो जाएगी, ये इसका अंदाज़ा नहीं था। और तो उसका शॉक ऑब्वियसली रहता है। सो स्टार ऑफ बेथलेम काफ़ी ये एक्यूट रेमेडी है। तो जब ये कोई इवेंट हो जाता है तो इमीडिएटली फॉर द फर्स्ट वीक वी कैन यूज़ स्टार ऑफ बेथलेम फॉर शॉक। लेकिन उसके बाद जब, क्योंकि आपका वो काफ़ी करीबी कोई है, जैसे मैंने कहा कि आपके इधर पेरेंट्स हैं, आपके कोई रिश्तेदार है, या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो काफ़ी करीब है। सो जब इस प्रकार की व्यक्ति आपके ज़िंदगी से चली जाती है हमेशा के लिए, तो एक प्रकार की एंग्विश रहती है। एंग्विश ये काफ़ी सीवियर इंटेंसिटी का दर्द है। उसमें दर्द है, उसमें सैडनेस है, बिल्कुल जैसे सब दुनिया रुक गई, अभी दुनिया अभी ख़त्म हो गई, इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता, इस प्रकार की भावना अगर आ रही है किसी को, सो स्वीट चेस्टनट इज़ द रेमेडी जो आप दे सकते हैं इस एंग्विश वाली फीलिंग्स के लिए। सैडनेस एक अलग है और एंग्विश ये अलग है। एंग्विश ये काफ़ी इंटेंस उसका रूप है सैडनेस का, जिसमें एक हेल्पलेसनेस है, होपलेसनेस है। अभी इसके आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, अभी इसके आगे मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो गई, अभी मैं जी नहीं सकता, अभी मैं क्या करूं, इस दुनिया में क्या जीने में क्या रखा है अभी, इस प्रकार की जो भावनाएं आती है। सैडनेस इज़ जस्ट यू आर फीलिंग सैड दैट यू लॉस्ट समबडी। एंग्विश इज़ जहाँ पे आपको लगता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड नाउ, दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ, दुनिया में अभी कुछ नहीं रहा, तो इसके आगे ना मैं ठीक से काम कर पाऊँगा, ना मैं कुछ कर पाऊँगा। सो बिल्कुल कुछ नहीं, सब दुनिया रुक गई, सब दुनिया ख़त्म हो गई, और सब जो आनंद था वो सब चला गया अभी। इस प्रकार की जो काफ़ी इंटेंस सीवियर भावना है, उसके लिए स्वीट चेस्टनट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सब 1 हफ्ते, 2 हफ्ते में, 1 महीने में ये सब सेटल हो जाता है। सैडनेस से आप बाहर आ जाते हो, आपके पास आपके जो दोस्त है, रिश्तेदार है, आपके आजू बाजू में जो लोग रहते हैं वो आपके पास आते हैं, आप उनसे बातें करते रहते हैं, आप उनसे बोलते रहते हैं कि कैसे हुआ, क्या लग रहा है, वो आपको तसल्ली देते हैं, या फिर कोई दे ट्राई टू कंसोल यू। और फिर 1 महीने के बाद काफ़ी बार लोगों से वही बात करके हम उससे थोड़ा बहुत बाहर आ जाते हैं। और उसके बाद
ये सिचुएशन आ जाती है कि एक चेंज रहता है हमारी ज़िंदगी में। ये ज़िंदगी जो हमने उस आदमी के साथ अब तक इमेजिन की थी, जब वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति हमारी ज़िंदगी की एक अहम हिस्सा था, वो व्यक्ति जब चला जाता है तो उसके बाद वो जो बदलाव रहता है, वो जो चेंज रहता है, उस चेंज को अडॉप्ट करना, उस चेंज को का स्वीकार करना और उस चेंज को आगे लेके जाना, वो जो कुर्सी रहती है जो हमेशा के लिए अभी खाली रहने वाली है, उनकी कुछ हेल्प रहती है आपके आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनका कुछ ना कुछ तो आपके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन रहता है, तो वो अभी नहीं रहने वाला है। इस फीलिंग को, उस कमी को एडजस्ट करने के लिए वॉलनट कैन बी द रेमेडी। कई बार काफ़ी सारे बदलाव आ जाते हैं। मैंने देखा कि घर में भी काफ़ी बदलाव आ जाते हैं। कुछ चीज़ें हम घर की चीज़ें बदल जाती है, घर बदल जाते हैं, क्योंकि अभी वो नहीं रहे तो हम दूसरा घर ले लेते, कई बार दूसरे घर में रहने के लिए चले जाते हैं। सो देयर आर लॉट मेनी चेंजेस ऑफ वेरियस काइंड्स। ऐसे नहीं कि जनरल चेंजेस होते हैं, लेकिन घर बदल जाते हैं, लोग बच्चों के पास रहने के लिए चले जाते हैं, या फिर क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो कहीं नौकरी कर रहा था तो इसलिए वहाँ रह रहे थे, तो अपने घर में फिर से शिफ्ट हो जाते हैं। सो देयर आर मेनी चेंजेस एट वेरियस लेवल्स जो शुरुआत हो जाती है उनकी, तो उनको अडॉप्ट करने के लिए वॉलनट कैन बी द रेमेडी। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं कि जो 1-2 महीने के बाद भी उस सदमे से, उस ग्रीफ से बाहर नहीं आ पाते। ये जो मैंने अभी तक कहा था, शॉक लगता है, एंग्विश लगता है, वो सब नेचुरल फीलिंग्स है जो हफ्ते महीने भर में चली जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 3 महीने 4 महीने हो गए फिर भी उसी ग्रीफ में रहते हैं, उसी शोक में रहते हैं, वो उससे बाहर ही नहीं आ पाते। लोग उनको बोलते हैं कि चलो अभी 3 महीने हो गए हैं, अभी तो किसी की शादी है तो उसमें थोड़ी देर के लिए आ जाओ, या फिर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमारे साथ आ जाओ कि आपको थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़े से अलग सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ वहाँ आप जब घुल मिल जाओगे लोगों में तो आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लेकिन ये लोग अगर कोई बाहर नहीं आ पा रहा है 3-4 महीनों के बाद भी, तो फिर दैट बिकम्स अ ग्रीफ दैट नीड्स सम ट्रीटमेंट। उस प्रकार की ग्रीफ में जहाँ पे भी होपलेसनेस है, जहाँ पे लगता है कि नहीं अभी कैसे मैं आ जाऊँ, कैसे वो सैडनेस को कैसे दूर करूँ, या कि फिर कैसे मैं पिक्चर देखूँ। उनको वो पिक्चर देखना काफ़ी पसंद था, तो अभी मैं कैसे पिक्चर देख सकता हूँ, क्योंकि उनकी याद आती है। उस फ्रेंड के साथ मैं रेस्टोरेंट जाता था, उस रेस्टोरेंट में अभी नहीं जा सकता, क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ तो उनकी याद आती है। तो ये जो होपलेस सैड स्टेट है जो काफ़ी दिनों तक रह रही है, जो रहनी नहीं चाहिए। बाकी दुनिया है तो वो दुनिया तो चलती रहेगी, तो आपको भी उसके साथ, दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो गॉर्स कैन बी द रेमेडी। लेकिन जब कोई अपना गुज़रता है तो अगर उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट चालू थी या फिर नहीं थी, अचानक से भी हार्ट अटैक आके आजकल लोग गुजर जाते हैं। आपके सामने बैठे रहते हैं और आप उनको हार्ट अटैक आ जाता है, काफ़ी फिट रहते हैं, फिर भी अचानक से ये चीज़ें हो जाती है। एंड देन देर आर पीपल की जो गिल्ट में चले जाते हैं, जो आजू बाजू के लोग हैं। गिल्ट उस प्रकार की भावना रहती है कि अरे हमने टेस्ट करवा रहे थे तो शायद ये हम अवॉइड कर पाते, अगर दवाई ली रहती तो फिर ये शायद हम ये टल जाता शायद। सो जो भी चीज़ें हमसे रह गई उन चीज़ों के बारे में बार बार बात करना और उन चीज़ों के बारे में बोलना, ये सब हो सकता है गिल्ट के लिए। और वो गिल्ट अगर काफ़ी है जो आपको परेशान कर रही है, कि आपको अगर लग रहा है कि आपसे कुछ रह गया, ये होना चाहिए था। जैसे 3 साल तक माय फादर वाज नॉट वेल, आई वाज ट्रीटिंग हिम, फिर भी ऐसे लगा कि अरे शायद मैंने ये दवाई दी रहती तो क्या ये थोड़ा सा चेंज हो सकता था। तो ये जो गिल्ट है, ये अगर आपको तकलीफ़ दे रही है तो यू कैन ऑलवेज टेक पाइन फॉर दैट गिल्ट।
लेकिन उस गिल्ट के साथ और एक इमोशन काफ़ी कॉमनली देखी जाती है, वो है रिजेंटमेंट एंड द फीलिंग ऑफ इनजस्टिस। यू फील कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, ये जैसे अगर कोई बीमार था और उनको ऐसे पकड़ लेते कि उनको कैंसर था, तो हमें लगता है कि यार इनको ही क्यों कैंसर हो गया। ये कैंसर इतने सब लोग सिगरेट धुआं या फिर स्मोकिंग करते हैं, ये अलाना फलाना हीरो है वो स्मोकिंग करता है, उसको नहीं कैंसर होता। ये हमारे बगल में एक रहता है, वो कितने दिनों से स्मोकिंग कर रहा है, उनको कैंसर नहीं हो रहा, लेकिन ये मेरा फ्रेंड ये कोई स्मोकिंग भी नहीं करता था, बिल्कुल दारू नहीं पीता था, उसको कैंसर हो गया। ये ऐसे कैसे हो सकता है। सो द फीलिंग ऑफ इनजस्टिस कि ज़िंदगी ने काफ़ी बुरा बर्ताव आपके साथ किया है, आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ यानी जो आपका जो करीबी है, वो जो गुजर गया है, उनके साथ अन्याय हुआ है। तो जो लोग वो इतने सज्जन थे, फिर भी इतनी जल्दी 40वें साल में उनकी मौत हो गई। और वो देखो, वो इतना करप्ट आदमी है, वो सब क्या पॉलिटिशियंस है, वो इतने करप्ट है, और फिर वो इतना सब करके भी वो 80 साल 90 साल तक ज़िंदा रहता है। सो ये बिल्कुल इनजस्टिस है, बिल्कुल अन्याय है दुनिया में। और भगवान तो है ही नहीं, फिर भगवान के घर में तो बिल्कुल न्याय भी कुछ नहीं है, सिर्फ अंधेर ही है। इस प्रकार की अगर भावना आ रही है, इस प्रकार के विचार आ रहे हैं, उससे अगर काफ़ी गुस्सा आ रहा है, तो फिर विलो इज़ द रेमेडी। विलो इसलिए क्योंकि हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि ऐसे तो बात दुनिया का कोई रूल नहीं है ना कि आप अच्छे हैं इसलिए आपके साथ सिर्फ अच्छा ही हो जाएगा, या फिर कोई बुरा बर्ताव कर रहा है तो उसके साथ सिर्फ बुरा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है। हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें भी ऐसे ही यही लिखा है कि अगर आप भगवान राम भी होगे तो भी आपको वनवास में जाना पड़ेगा। जो अगर आपकी गलती नहीं होगी तो भी आपको वनवास जाना पड़ेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि आपने अच्छा किया है बुरा किया है, आपके डेस्टिनी में जो आपके है वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन इसका अगर हमने स्वीकार नहीं किया है तो फिर वो विलो वाली रिजेंटमेंट, विलो वाली चिड़चिड़, विलो वाली इनजस्टिस की फीलिंग आ जाती है। और अगर वो आ गई तो उसके लिए विलो कैन बी द रेमेडी। तो जैसे मैंने कहा कि ये 5-6 रेमेडीज़ हैं जो मुझे याद आए। ये जब मैंने वीडियो मराठी में किया था तो मैंने पूछा था कि अगर आपको ये जो लॉस ऑफ लव्ड वन या फिर लॉस ऑफ पेरेंट है, उनके लिए अगर आपको लगता है कि और कोई रेमेडीज़ है जो आपके मन में आ रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के वो रेमेडीज़ मुझे बताइए और उसके इंडिकेशंस भी बताइए। या फिर अगर आपको लगता है कि और भी कोई भावनाएं हैं जो मेरे से रह गई है। काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किए हैं रेमेडीज़। जैसे किसी ने कहा कि वाइट चेस्टनट दे सकते हैं अगर बार बार उनका ख्याल आ रहा है तो। किसी ने कहा कि मिमुलस दे सकते हैं क्योंकि अगर उसके बाद किसी चीज़ का डर लगना शुरू हो जाए इस हादसे के बाद। सो देर आर सो मेनी रेमेडीज़। हनी शकल कहा लोगों ने कि अगर वो उन ख्यालों से, उन मेमोरीज से अगर आप बाहर नहीं आ पा रहे हो तो हनी शकल ले सकते हैं। So obviously think about all the remedies that you can think about this situation, और वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजिए उनके इंडिकेशंस और वो रेमेडीज़। और ये भी मुझे बताइए कि और किन चीज़ों पे और किन टॉपिक्स पे हम वीडियोस बना सकते हैं, क्योंकि अगर जब आप कमेंट्स में लिखते हो तो आई गेट जो नए जो ख्याल है, नए जो सब्जेक्ट्स है वो मुझे मिल जाते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उसके साथ जो भी आपको लगता है इन वीडियोस के बारे में वो कमेंट्स में लिख के भेजिए, क्योंकि फिर उससे मुझे थोड़ा से इनपुट्स मिल जाते हैं। तो नए वीडियो के साथ प्रोक्रेस्टिनेशन पे हम अभी एक वीडियो करने वाले हैं। उस वीडियो के साथ मिलते हैं काफ़ी नियर बाय फ्यूचर में, इसी वीक मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड God bless you.